डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय में आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव के बारे में हमारा व्यवहारिक कितना ज्ञान है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यवहारिक ज्ञान। दूसरा, आवेश प्रवाह की दिशा। आवेश प्रवाह की दिशा। तीसरा, वैद्युत विभवांतर। की परिभाषा। चौथा है वैद्युत विभव। पांचवा हमारा टॉपिक रहेगा 1 वोल्ट की परिभाषा। तो व्यवहारिक ज्ञान में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बर्तन में कोई द्रव डाला जाए, जैसे जल। पहले थोड़ा डालते हैं तो जल का तल नीचा है, फिर और डाल दिया जल तो जल का तल ऊंचा हो रहा है, और डालते जाएं तो जल का तल बढ़ता जाएगा। जल का तल बढ़ता हुआ। किसी बर्तन में जल डालने पर उसके जल के तल में वृद्धि होती जाती है, ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार हम किसी सुचालक पदार्थ को गर्म करें, जैसे ये लोहे की राड है, इसको हम गर्म करते हैं तो देखते हैं इसका ताप बढ़ता जाएगा। सबसे पहले यहाँ का ताप ऊंचा होगा, फिर धीरे धीरे इसका ताप ऊपर की ओर। ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर चलती है, तो इसका ताप प्रत्येक तल का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ताप ऊंचा हो रहा है। ताप ऊंचा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार किसी चालक में जब हम आवेश देते हैं तो उस चालक का वैद्युत तल ऊंचा होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उस चालक का वैद्युत विभव ऊंचा हो रहा है। जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो पानी का तल धीरे धीरे ऊंचा उठता जाता है। किसी चालक को गर्म करते हैं, सुचालक पदार्थ को, उसका ताप ऊंचा होता जाता है। इसी प्रकार किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं, आवेश देने पर उसके वैद्युत का तल ऊंचा होता जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका विभव ऊंचा हो रहा है। ये हमारा विभव के बारे में व्यवहारिक ज्ञान था। अब बात करते हैं आवेश प्रवाह की दिशा के बारे में। वैद्युत विभव से ही हम आवेश की प्रवाह की दिशा का निर्धारण करते हैं। अब जैसे किसी बर्तन में ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, या हम कह सकते हैं इस बर्तन में जल का तल ऊंचा है
और ठीक इसके बगल में दूसरा बर्तन है जिसमें कम ऊंचाई तक पानी भरा है। तो इसमें द्रव का दाब ज़्यादा है, इसमें द्रव का दाब कम है, क्योंकि इसमें ऊंचाई ज़्यादा है तल की और इसमें तल की ऊंचाई कम है। तो इन दोनों के बर्तनों में दाब का अंतर है। तो अगर हम इसको किसी पाइप से कनेक्ट कर दें तो इसमें से जल इस बर्तन से इस बर्तन में जाना शुरू हो जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों के तल समान न हो जाएं। तो ये किसके कारण होगा? दाबांतर के कारण। दाबांतर के कारण इस बर्तन का जल इस बर्तन में जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों के तल समान न हो जाएं। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि कोई ईंट है, ये गर्म ईंट है, गर्म ईंट है और एक ठंडी ईंट है, और ठंडी ईंट के ऊपर गर्म ईंट को रख देते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं ये ठंडी वाली ईंट भी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर चल रही है और तब तक चलेगी जब तक दोनों के ताप बराबर न हो जाए। तो अब यहाँ पर बहाव जल का हो रहा था, यहाँ पर बहाव हो रहा है ऊष्मा का, और किधर से किधर? गर्म से ठंडे की ओर। किसकी वजह से? तापांतर की वजह से। तो तापांतर है तो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तापों में अंतर होने की वजह से, दाब में अंतर होने की वजह से जल का प्रवाह, द्रव का प्रवाह हो रहा है। ठीक उसी प्रकार विभव में अंतर होने से आवेश का प्रवाह होता है। ठीक इन दोनों की वजह से ही, ठीक इसी प्रकार से ही अगर किसी चालक का विभव ज़्यादा है, मान लीजिए ये चालक ए है, ये चालक, और ये चालक बी है, अब इसका विभव ज़्यादा है और इसका मान लिया इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है, और V1 का मान ज़्यादा है V2 से। तो अगर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी चालक से तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश चलना प्रारंभ हो जाता है। तो आवेश की दिशा का निर्धारण भी हम विभव से ही कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि विभव के द्वारा ही आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित किया जाता है। तो अब विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह होता है, दाबांतर के कारण द्रव का प्रवाह होता है, तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। ये विभव के द्वारा ही हम ज्ञात करते हैं। अब हम वैद्युत विभवांतर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा इसकी है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। माना यहाँ पर परिभाषा है हमारी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ पे कोई पॉइंट O है, यहाँ हमने मान लिया कि Q प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो अब इसके चारों ओर एक क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब उस क्षेत्र के भीतर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई दूसरा आवेश लेके जाएंगे तो उन बिंदुओं के बीच जो कार्य किया जाएगा वो वैद्युत विभवांतर की माप को बताएगा। माना एक परीक्षण आवेश Q0 से व्यक्त करते हैं परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है और इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये बहुत अल्प चार्ज होता है। तो अब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच बल प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम माना ये परीक्षण आवेश पॉइंट B पर है, पॉइंट B से पॉइंट A तक लाना है इसको, तो B से A तक लाने में हमको इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य करना पड़ता है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, और आवेश कैसा हो, एकांक आवेश हो जो यूनिट चार्ज हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता प्लस Q की जगह पे माइनस Q होता तो अब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता, और आकर्षण बल जब लगता तो कार्य करना ना पड़ता ये, बल्कि अपने आप चला आता, तो कार्य ऋणात्मक हमें मिलता। लेकिन अब यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा क्योंकि बल की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर माइनस होता तो बल की डायरेक्शन इधर होती, दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता। तो बिंदु B से A तक, अब बिंदु B से A तक लाने में कुछ कार्य किया जाएगा, इसका मतलब बिंदु A पर विभव अधिक है और बिंदु B पर विभव का मान कम है, क्योंकि ये कार्य हमें B से A तक लाने में धनात्मक मिलता है। तो अब फार्मूला मिलेगा VA माइनस VB, यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, VA माइनस VB। बिंदु A पर वो विभव का मान ज़्यादा और बिंदु B पर विभव का मान कम। क्यों? क्योंकि B से A तक लाने में कार्य हमें धनात्मक प्राप्त होगा। तो अब हमें फार्मूला मिलेगा VA माइनस VB इक्वल W/Q0। ये वैद्युत विभवांतर का हमें सूत्र प्राप्त होगा। अब हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत विभव।
वैद्युत विभवांतर का फार्मूला भी हमें मिला है, वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्लू अपान क्यू नॉट। ये बिंदु हम परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आए थे। अब यही बिंदु अनंत पर यदि स्थित हो जाए तो अनंत से लेकर हम बिंदु ए तक लेकर आए इस परीक्षण आवेश को, तो लाने में जो कार्य किया जाएगा वही बिंदु ए पर वैद्युत विभव की माप होगी। बिंदु बी कहाँ पर स्थित हो जाए? अनंत पर। हम लिख सकते हैं यदि बिंदु बी अनंत पर स्थित हो तो अब हमारा फार्मूला बनेगा वी ए माइनस वी बी पॉइंट कहाँ चला गया? इनफाइनाइट पे, इक्वल डब्लू अपान क्यू नॉट। अनंत पर किसी भी वस्तु का जो विभव होता है वो 0 के बराबर होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। इनफाइनाइट पर किसी भी वस्तु का पोटेंशियल 0 होता है। तो अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा वी ए इक्वल डब्लू अपान क्यू नॉट। अब हमारी परिभाषा होगी एकांक परीक्षण आवेश को, अभी Q परिभाषा निकालना है तो इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। यदि Q नॉट इक्वल 1 मान लिया जाए तो 1 मान लिया गया तो इसका मतलब एकांक हो गया, तो हमारा वी ए इक्वल डब्लू आ जाएगा। यदि Q नॉट इक्वल 1 1 कूलाम तो वी बिंदु ए पर जो विभव होगा वो कार्य के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो जाएगी। अब हम इसका मात्रक पढ़ेंगे। वैद्युत विभव का मात्रक फार्मूला हमें मिला W इक्वल V इक्वल डब्लू अपान क्यू नॉट। V का मात्रक, W है कार्य और Q नॉट है आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसी को हम वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। तो विभव का मात्रक हम वोल्ट लिखते हैं। और जूल को और भी मात्रकों में बदला जा सकता है। जूल
कार का मात्रक है, इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलाम, ये भी मात्रक हो जाएगा। और न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक है, और बल को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर एक और आपका, और अपान कूलाम पहले से है, तो एक मात्रक हमारा बन जाएगा किलोग्राम मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलाम सेकंड स्क्वायर, ये और मात्रक हो जाएगा। इसको MKSA पद्धति का मात्रक भी कह सकते हैं। ये भी मात्रक है आपका वोल्ट जूल प्रति कूलाम, इससे हम बीमा भी लिख सकते हैं। अभी हमें दो फार्मूले मिले हैं। एक फार्मूला हमें मिला है VA माइनस VB इक्वल W/Q0। एक फार्मूला मिला है VA इक्वल W/Q0। यदि यहाँ पर Q0 इक्वल 1 कूलाम तथा W इक्वल 1 जूल हो जाए, तो VA माइनस VB इक्वल 1 जूल प्रति कूलाम होगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जब रखेंगे, ये दोनों मान अप्लाई करते हैं, तो VA इक्वल हमें मिलेगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट मिलेगा। तो अब दो तरीके से हम 1 वोल्ट की परिभाषा बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो वो 1 वोल्ट के बराबर होगा, या उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट के बराबर होगा। और आखिर में ये बताना चाहते हैं कि पृथ्वी एक चालक है और जिसकी आकृति बहुत बड़ी है, और इसमें जितना भी आवेश हम देते जाएंगे वो उसमें समाहित होता जाता है। तो पृथ्वी का जो विभव माना गया है वो पृथ्वी का विभव 0 माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का विभव कितना होता है तो पृथ्वी का विभव 0 होता है। धन्यवाद।